तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। वहां माधव नाम का एक कुम्हार रहता था। माधव की विशेषता यह थी कि वह मिट्टी के बर्तन नहीं बल्कि मिट्टी की घंटियां बनाता था। वह महादेव का ऐसा भक्त था कि हर घंटी को बनाते समय वह मंत्रों का जाप करता था। लोग कहते थे कि माधव की बनाई घंटियों से ऐसी ध्वनि निकलती है जो मन को शांत कर देती है। एक बार उस राज्य के राजा ने एक बहुत विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजा ने आदेश दिया कि मंदिर के मुख्य द्वार के लिए एक ऐसी घंटी बनाई जाए जिसकी आवाज पूरे राज्य में सुनाई दे। राज्य के सबसे बड़े धातु शिल्पियों ने सोने, चांदी और तांबे के मिश्रण से एक विशाल घंटा बनाया। लेकिन जब उसे बजाया गया तो उससे बहुत कर्कश ध्वनि निकली। राजा बहुत निराश हुआ। तभी किसी ने माधव कुम्हार के बारे में बताया। राजा ने माधव को बुलाया और कहा, क्या तुम मंदिर के लिए सबसे श्रेष्ठ घंटी बना सकते हो? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं धातु का काम नहीं जानता, मैं तो केवल मिट्टी का सेवक हूँ। राजा ने क्रोध में कहा, यदि तुम आरी मिट्टी की घंटी में वह शक्ति है कि उसकी गूंज महादेव तक पहुँचे तो ही तुम सच्चे भक्त कहलाओगे, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। माधव अपने घर लौट आया। उसने नदी के तट की पवित्र मिट्टी ली, उसे अपने पसीने और आंसुओं से गूंथा और एक छोटी सी मिट्टी की घंटी बनाई। उसने उसे आग में नहीं पकाया बल्कि उसे कड़ी धूप में रखकर महादेव के अघोर रूप का ध्यान किया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, इस मिट्टी में कोई चमक नहीं है, लेकिन इसमें मेरे प्राण बसे हैं। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन था, राजदरबार के विद्वान माधव की उस छोटी सी मिट्टी की घंटी को देखकर हंसने लगे। राजा ने जैसे ही उस मिट्टी की घंटी को छुआ, वो पत्थर की तरह कठोर हो गई। माधव ने भक्ति भाव से उस घंटी को एक धागे से बांधकर मंदिर के विशाल द्वार पर लटका दिया। जैसे ही हवा का एक झोंका उस घंटी से टकराया, एक ऐसी अलौकिक ध्वनि निकली जिसे सुनकर पक्षी चहचहाने लगे और नदी का पानी ठहर गया। वह ध्वनि किसी धातु की नहीं थी, बल्कि वह ओम की गूंज थी जो सीधे लोगों के हृदय में उतर रही थी। आश्चर्य की बात यह हुई कि उस छोटी सी मिट्टी की घंटी की गूंज से वह सोने चांदी का विशाल घंटा अपने आप बजने लगा और उसमें से भी मधुर ध्वनि निकलने लगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, माधव, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी मंदिर के गर्भगृह से महादेव की आवाज गूंजी, राजन, धातु का घंटा अहंकार का प्रतीक था, इसलिए वह खामोश रहा। माधव की मिट्टी की घंटी शून्यता और समर्पण की प्रतीक थी। जब तक मनुष्य भीतर से मिट्टी की तरह कोमल और रिक्त नहीं होता, तब तक मेरी ध्वनि उसके भीतर नहीं गूंजती। उस दिन के बाद माधव की मिट्टी की घंटियां पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। महादेव ने सिद्ध किया कि वे केवल वैभव के नहीं बल्कि उस सादगी के भी स्वामी हैं जो मिट्टी से जुड़ाव रखती है। माधव ने सिखाया कि महादेव को रिझाने के लिए कीमती धातुओं की नहीं बल्कि एक ऐसे मन की जरूरत है जो मिट्टी की तरह हर रूप में ढलने को तैयार हो। माधव की वह मिट्टी की घंटी अब मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। उसकी ध्वनि में एक ऐसा रहस्य था कि जो भी उससे सुनता, उसके मन का बैर स्वतः ही शांत हो जाता। लेकिन कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा विक्रांत ने इस समृद्धि और चमत्कार को अपनी कमजोरी समझा। राजा विक्रांत को अपनी विशाल सेना और शस्त्रों पर बहुत घमंड था। उसने सोचा कि यदि वह इस मंदिर और उस जादुई घंटी पर अधिकार कर ले तो वह अजेय हो जाएगा। राजा विक्रांत ने अपनी हजारों की सेना के साथ सीमा पार की। जब शत्रु सेना नगर के समीप पहुंची तो पूरे राज्य में भय का वातावरण फैल गया। राजा के सैनिक युद्ध की तैयारी करने लगे, लेकिन माधव कुम्हार शांत था। वह मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया और उस मिट्टी की घंटी को एकटक देखने लगा। जब विक्रांत अपनी सेना लेकर मंदिर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई सेना नहीं बल्कि केवल एक साधारण कुम्हार बैठा है। विक्रांत ने उपहास करते हुए कहा, मूर्ख, क्या तू अपनी इस मिट्टी की घंटी से मेरी तलवारों का सामना करेगा? माधव ने केवल इतना कहा, राजन, युद्ध तलवारों से नहीं हृदय से जीता जाता है। एक बार इस घंटी की ध्वनि को अपने भीतर स्थान दीजिए। विक्रांत ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आक्रमण का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाली, अचानक हवा का एक ऐसा तेज झोंका आया कि वह मिट्टी की घंटी जोर जोर से हिलने लगी।
उस घंटी से निकलने वाली ओम की गूंज इतनी तीव्र हो गई कि वह रणभूमि के शोर को निगल गई। सैनिकों ने महसूस किया कि उनके हाथों से शस्त्र अपने आप छूट रहे हैं। वह ध्वनि कानों से नहीं बल्कि सीधे उनकी आत्मा से टकरा रही थी। युद्ध के लिए आए सैनिकों को अचानक अपने घर, अपने बच्चे और शांति की याद आने लगी। उनके भीतर का क्रोध करुणा में बदलने लगा। राजा विक्रांत, जो हाथ में नंगी तलवार लिए मंदिर की ओर बढ़ रहा था, अचानक ठिठक गया। उसे उस घंटी की गूंज में महादेव का वह स्वरूप दिखाई दिया जो संहारक नहीं बल्कि पालक है। उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी नफरत उस मिट्टी की घंटी की ध्वनि में भस्म हो रही है। वह अपनी तलवार फेंककर मिट्टी में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसने देखा कि उसके हजारों सैनिक, जो कुछ देर पहले रक्त बहाने को बेताब थे, अब एक दूसरे के गले मिल रहे थे। महादेव ने उस मिट्टी की घंटी के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि नाद ध्वनि में वह शक्ति है जो बिना एक भी बूंद रक्त बहाए सबसे बड़ा युद्ध जीत सकती है। विक्रांत ने अपनी सेना वापस बुला ली और स्वयं एक साधारण सेवक बनकर उस मंदिर की सफाई करने लगा। माधव ने सिखाया कि महादेव की भक्ति केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं होती, बल्कि वह पूरे संसार में प्रेम का संचार करने के लिए होत बड़ी ई है। वह छोटी सी मिट्टी की घंटी आज भी वहां लटकी है और लोग कहते हैं कि जब भी किसी के मन में क्रोध आता है, वह उस घंटी की ध्वनि सुनकर शांत हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।